नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और खूब सारी बारिश होने के कारण देखिए कितनी सारी तुलसी जी के छोटे छोटे प्लांट ग्रो हो गए हैं एक ही जगह। ये देखिए लगभग ये सैकड़ों की संख्या में एक साथ ग्रो हो गए हैं। तो तुलसी के बीज गिरे थे, इस समय काफ़ी नए नए प्लांट ग्रो हो गए हैं। और देखिए मेरे बालसम के सीड से ग्रो हुए प्लांट कितने हेल्दी ग्रो हो गए। तो बरसात में ना गार्डन की जितने भी प्लांट हैं सीड से ग्रो हों, कटिंग से, या जो पहले से लगे हुए प्लांट हैं, उनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रखी है। तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट के बारे में जो हमारे गार्डन में होने ही चाहिए। अगर आप छोटा सा भी बालकनी गार्डन बना रहे हैं या छोटा सा टेरेस गार्डन भी बना रहे हैं, तो अगर आप इन मेडिसिनल प्लांट को अपने घर में रखते हैं, अपने गार्डन में ऐड करते हैं, तो छोटी छोटी सर्दी जुकाम या चोट या दर्द की जो मेडिसिन होती है या स्किन से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम होती है, उनको हम घर में ही ठीक कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे प्लांट हैं, इन्हें आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, साथ ही इनकी कॉस्ट भी कम होती है। तो अगर हम सबसे पहले मेडिसिनल प्लांट के बारे में बात करें तो ये तुलसी है। तुलसी हर घर में होती है, तुलसी जी की पूजा सभी कोई करता है। तो जो आप तुलसी की पूजा करते हैं उसको छोड़ के आप एक अलग से तुलसी ज़रूर ग्रो करें, क्योंकि तुलसी का काढ़ा या तुलसी को आप चाय में डाल के पीते हैं या तुलसी का पानी गर्म करके पीते हैं, तो इस समय जो बारिश का सीज़न चल रहा है, सर्दी जुकाम या गले में खराश होती है, वो दूर होती है। साथ ही तुलसी के बहुत से बेनिफिट होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। साथ ही तुलसी के पत्ते का अगर रस आपके कान में दर्द हो रहा हो, जो अक्सर बारिश के सीज़न में होता है, उसमें डालते हैं तो काफ़ी फ़ायदे कारक होता है। इसलिए तुलसी का एक अलग से पौधा ज़रूर लगाइएगा। पूजा करने वाली तुलसी को यूज़ ना करिए, एक अलग प्लांट ज़रूर लगाइए। नेक्स्ट है एलोवेरा। एलोवेरा के भी बहुत ही सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप अपने गार्डन में एलोवेरा तो ज़रूर लगाइए। स्किन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम एलोवेरा के लगाने से ठीक हो जाती है। इसके फ्रेश जेल को आप यूज़ करिए, स्किन टैनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी स्किन फेयर करने में भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही इसका मॉइस्चराइज़र बना सकते हैं और इसको बालों में भी यूज़ किया जा सकता है। हेयर ऑयल बना के, कंडीशनर बना के बालों को धोने से पहले जो ड्राई हेयरनेस हेयर की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर होती है। तो एलोवेरा भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। कहीं से भी छोटा सा एलोवेरा का प्लांट आप ला सकते हैं। साइड में इसके बेबी पब निकलते हैं, आसानी से लग जाता है। और एक बार आप लगा देंगे तो आपको बार बार इसके लिए पॉट भी बदलने की ज़रूरत नहीं होती। सालों साल एक ही गमले में चलने वाले प्लांट है। अगला है प्लांट सदाबहार का। सदाबहार बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदे कारक होता है। इसकी पत्तियों को चबाने से जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। साथ ही इसकी पत्तियों का रस जिनके पिंपल की प्रॉब्लम होती है उसे भी दूर करता है। इसके भी फूलों का प्रयोग बालों में, जिसके बाल वाइट होने लगते हैं जल्दी समय से पहले, कहते हैं फूलों और पत्ती को पीस के उसके रस को लगाने से बालों में जो वाइटनेस की प्रॉब्लम आती है वो कम होती है। तो ये कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं जो बहुत ही सस्ते हैं, बहुत ही ईजी टू ग्रो हैं, और अगर आप इन्हें गार्डन में लगाते हैं तो इनकी केयर भी नहीं करनी पड़ती है। देखिए मेरे डबल पेटल चांदनी में कितना बड़ा फूल खिला है। ये जो नॉर्मल डबल पेटल आती है थोड़ा सा उससे अलग है, काफ़ी बड़ा फ्लावर है, क्योंकि मेरे पास वो वाला भी प्लांट है, इसका फ्लावर ऐसा नहीं होता है। खुशबू इसमें भी है, पर देखिए कितना बड़ा सा प्लांट फ्लावर खिला हुआ है। नीम का प्लांट आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस समय आप बारिश के समय देखेंगे बड़े नीम के प्लांट, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल आते हैं, तो आप ला के अपने घर में लगा लीजिए। नीम के बेनिफिट तो सभी जानते हैं। इसकी पत्ती के पानी को गर्म करके आप स्किन से आप चेहरा साफ़ करते हैं तो आपकी स्किन की जो दाने पिंपल की प्रॉब्लम होती है वो कम होते हैं। साथ ही बारिश के समय जो थोड़ी सी शरीर में खुजली होने लगती है, अगर आप इसके गर्म पानी से नहाते हैं तो वो भी सही होती है। साथ ही इसके गर्म पानी से अगर आप बाल धुलते हैं तो बालों में रूसी की प्रॉब्लम भी बहुत हद तक ख़त्म होती है। देखिए एक एलोवेरा का प्लांट मैंने यहाँ भी लगाया हुआ है। मेरा एक पॉट टूट गया था तो मैंने उसको फेंकने की जगह उसमें एलोवेरा लगाया तो बहुत आराम से चल रहा है। अगला प्लांट मैं आपको बताती हूँ, हाथ जोड़ का प्लांट। ये प्लांट भी बहुत ही अच्छी मेडिसिनल वैल्यू रखता है। अगर आपको कहीं हड्डियों में दर्द हो रहा है, थोड़ी बहुत चोट या मोच आ जाती है, तो अगर आप इसकी छोटी सी भी स्टेम लेके पीस के हल्दी के साथ गर्म करके उसको लगाते हैं ना, तो दर्द में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इससे काफ़ी राहत मिलती है। इसका यूज़ करके देखिएगा, बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसकी बस छोटी सी कटिंग ला के अगर आप पानी में ग्रो करेंगे तो रूट आ जाती है और फिर बस ये कुछ इस तरह बढ़ता है। मैंने भी इसकी छोटी सी ही कटिंग लगाई तो देखिए मेरा प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है। तो छोटी छोटी चोट या मोच के लिए जो हम ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं, अगर उसकी जगह आप इसको यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी
एक आयुर्वेदिक औषधि है जो हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर लगता है ये, और आसानी से ग्रो भी हो जाता है और फ्री में मिल जाएगा। आजकल बहुत लोग हाथ जोड़ के प्लांट को लगाते हैं। और देखिए मेरे सावनी के प्लांट में फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है। तो इन प्लांट को आप गार्डन में ज़रूर लगाइए। छोटी छोटी होम रेमेडी जो हम यूज़ करते हैं उसमें फ़ायदा करती है। और देखिए मेरी तुलसी जी कहते हैं ना बरगद जैसी घनी तुलसी हो जाती है, तो कुछ मेरी तुलसी जी ऐसी ही घनी हो गई हैं। और इतनी ज़्यादा घनी हो गई है कि जब बारिश आती है ना तो इसका प्लांट एकदम नीचे को लेट जाता है, तो मुझे हर बार इसको उठा के बांधना पड़ता है। देखिए कितना बड़ा मेरा प्लांट हो रखा है। तो तुलसी की दोनों तुलसी आप लगाइए। एक सांवले रंग की तुलसी आती है, एक हरे रंग की, रामा और श्यामा बोलते हैं। मैंने अपने गार्डन में दोनों ही तुलसी लगा रखी है। और देखिए बटरफ्लाई एंजॉय कर रही है फ्लावर। सवेरे सवेरे ना बहुत सारी तितली आती हैं अगर फूल खिले होते हैं तो। और इस समय गोमफरना में भी फ्लावरिंग शुरू हो गई। तो ये मेरी श्यामा तुलसी लगी हुई है, और वो जो लगी हुई है वो हरे रंग की है, रामा तुलसी। तो दोनों ही तुलसी लगाई, दोनों ही बहुत ही फ़ायदेकारक होती है। मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। इसका पानी काढ़ा पीने से भी ना बहुत सर्दी जुकाम में बहुत राहत मिलती है। तो गोमफरना का फ्लावर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो अगला प्लांट मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है रेन लिली के फ्लावर भी काफ़ी ब्यूटीफुल हो गए हैं। और इनको सबको पास लगाने से ना मेरे रेन लिली में एक नया कलर डेवलप हो गया है। रेड और वाइट दोनों ही पास लगे थे, तो पॉलिनेशन के कारण ना वाइट हल्का सा पिंकिश एक कलर अपने आप बन गया है। तो अगला प्लांट है ये अजवाइन का प्लांट। अजवाइन का प्लांट नहीं है, ये अजवाइन जैसी इसकी खुशबू ही आती है। बाकी ये मिंट बोलते हैं, मैक्सिकन मिंट बोलते हैं इस प्लांट को। ये भी बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू रखता है, सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही बेहतर रहता है। लोग इसके पत्ते के पकौड़े भी बना के खाते हैं, पर अगर आप इसकी चाय बना के पीते हैं तो काफ़ी फ़ायदा करता है। इसको भी आप घर में लगा सकते हैं। मेरी ये कटिंग से ग्रो प्लांट है, देखिए अब कितना बड़ा हो गया है। मैंने बहुत छोटी सी इसकी कटिंग लगाई थी, कई बार वीडियो मैंने इसको शेयर भी किया है। अब काफ़ी हेल्दी हो गया। ये मिंट का प्लांट है, यानी पुदीना तो आप आसानी से घर में लगा सकते हैं। और पुदीने की वैल्यू तो सभी को पता है। पेट दर्द हो या आपको थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है, पेट में जलन हो रही हो, तो आप ताज़े पुदीने के पत्ते को पीस के उसको पानी में घोल के पी लीजिए, बहुत ही फ़ायदा करने वाला है। या ऐसे ही 2-4 पत्ती पुदीने की चबा लेने से भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। साथ ही आप पुदीने की चाय बना के पीजिएगा, वो भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे आप तुलसी में तुलसी डालते हैं चाय में, अगर उसी तरह पुदीना डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगला प्लांट है कड़ी पत्ता का। कड़ी पत्ता का प्लांट तो आजकल सभी घरों में देखने को मिलता है। ये भी बहुत ही अच्छी मेडिसिनल वैल्यू रखता है। जहाँ खाने में स्वाद देता है, टेस्ट भी बढ़ाता है, वहीं अगर आप इसके पत्तों का हेयर ऑयल में यूज़ करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा करता है। साथ ही स्किन प्योरीफाई करने में भी काफ़ी फ़ायदा करता है। तो कड़ी पत्ता का प्लांट भी आप इस समय अपने घर में ज़रूर ऐड कर लीजिए, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। नर्सरी में 20 रुपये में इसके प्लांट मिल जाते हैं छोटे छोटे, और अगर आप सीड से ग्रो करेंगे तो आसानी से फ्री में ग्रो हो जाते हैं। इसके काले काले सीड इस समय आपके यहाँ किसी के अगल बगल बड़ा पेड़ लगाओ तो उसमें आपको सीड मिल जाएगा। अगला प्लांट है गिलोय का। तो गिलोय भी बहुत ही फ़ायदेकारक होती है। सर्दी जुकाम में, वायरल फीवर में भी गिलोय काफ़ी फ़ायदा करती है। बस आपको इसकी जड़ों जो इसकी स्टेम निकलती है उसी को कूट के पानी में उबालना होता है। एक बार आप घर में लगा लेंगे तो ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, कभी जाएगा ही नहीं आपके गार्डन से। मेरे घर में तो ये अपने आप उगाया है। लेमन ग्रास भी एक बहुत ही अच्छा उपयोगी औषधि वाला प्लांट है। इसकी पत्ते की चाय बना के पी जाती है, आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। इसे आप डिवाइड करके लगा सकते हैं और एक बार आप गार्डन में ले आएंगे तो परमानेंट रहने वाला प्लांट है। इस तरह आपकी इसकी स्टेम की कटिंग कर लीजिए और पानी में ग्रो करेंगे तो आराम से इसमें साइड से रूट निकल आती है, और फिर आप इसको ट्रांसप्लांट कर दीजिए तो आराम से आपका एक नया पौधा बन जाता है। कुछ इस तरह लेमन ग्रास आपकी ग्रो हो जाती है। तो इसकी भी चाय और काढ़ा बनाया जाता है। अगला प्लांट है पत्थर चट्टा का। पत्थर चट्टा का प्लांट भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी प्लांट है। साथ ही इसको कहते हैं पथरी के जो पेट में स्टोन पड़ जाते हैं, अगर एक पत्ता डेली चबाता है तो वो स्टोन ख़त्म हो जाता है। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। औषधि प्लांट है, एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है। आप छोटी सी इसकी कटिंग ला के भी लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और नर्सरी में 40 से 50 रुपये तक का मिल जाएगा और कटिंग भी आसानी से लग जाती है। इसे भी घर में लगाइए, मेडिसिनल वैल्यू इस प्लांट की बहुत ज़्यादा होती है। अगला प्लांट है रोज़मेरी का। तो रोज़मेरी भी इस समय नर्सरी पे मिलने लग गए हैं। इसकी प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से 40, 50, 60, 100 तक का भी ये प्लांट मिलता है। और इसमें इसके यूज़ आप स्किन की प्रॉब्लम के लिए, हेयर की प्रॉब्लम के लिए कहते हैं। जो हेयर ग्रोथ नहीं हो रही होती है तो इसको पानी में बॉईल करके उसका स्प्रे करने से हेयर ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो ये कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट थे। अगर आप अपना गार्डन बना रहे हैं
और छोटा बालकनी गार्डन है तो ये कम स्पेस में बहुत आसानी से चलने वाले मेडिकल औषधि गुण रखने वाले प्लांट हैं, जिन्हें आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। बार बार इनको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हार्डी प्लांट है, बार बार नए प्लांट ग्रो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ही पॉट में ये 4-5 साल तक आराम से चलते हैं, जल्दी जल्दी रूट बाउंड नहीं होते हैं। और मेरे कैना लिली में फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है, पहला बड आया हुआ है, तो पता चलेगा ये किस कलर का है। और इस समय बारिश के कारण ना खूब अच्छी ग्रोथ हो गई है प्लांट की। तो इन प्लांट्स को आप ज़रूर गार्डन में लगा लीजिए। और अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं कैसे अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और हाँ, ये सभी प्लांट बहुत आसानी से आपके आस पड़ोस में भी मिल जाएंगे। मेरे जितने प्लांट हैं मैंने इसी तरह ग्रो किए हैं, कोई भी मैंने नर्सरी से बाय नहीं किया है। क्योंकि ये प्लांट जो ऐसे हैं औषधीय प्लांट जो कोई भी नहीं लगाता है, गार्डन नहीं बनाता ना, आप उनके यहाँ भी देखिएगा तो एलोवेरा है, तुलसी है, तो आपको मिल ही जाएंगी।